अच्छा, कल हमने प्रोसेस की बात की थी, अब प्रोसेस स्टेट्स की बात करनी है, ठीक है। जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट स्टेट में होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। इसकी जो है 5 यहाँ पे स्टेट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। एक है न्यू स्टेट, रनिंग, वेटिंग, रेडी और टर्मिनेटिंग। अब ये क्या क्या है ये बताते हैं। इनका सीक्वेंस जो है वो पहले ठीक कर लें कि ये सिस्टम के अंदर किस तरह से होती है। फर्स्ट होती है हमारे पास न्यू स्टेट, ठीक है। न्यू स्टेट में क्या होते हैं, जहाँ पे हमारे प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं, ठीक है। हमारे प्रोसेस जो बनते हैं, जहाँ पे क्रिएट होते हैं, इनिशियलाइज होते हैं, वो हमारी न्यू स्टेट होती है, ठीक है। न्यू स्टेट में जहाँ पे प्रोसेसेस आपके बन रहे हैं। न्यू के बाद स्टेट होती है रेडी, ठीक है। ये यहाँ पे सीक्वेंस आपने ठीक कर लेना, बाद में ये पेपर में फिर गलती हो जाती है, ठीक है। न्यू के बाद यहाँ पे रेडी स्टेट के अंदर क्या है, प्रोसेसेस आपके बन चुके होते हैं, लेकिन वो वेट कर रहे होते हैं कि उनको जो सीपीयू को असाइन किया जाए, ताकि वो अपनी प्रोसेसिंग जो स्टार्ट कर सके, अपनी एग्जीक्यूशन जो है उसको स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो न्यू स्टेट के अंदर क्या है, न्यू स्टेट के अंदर आपके प्रोसेसेस बनते हैं। रेडी स्टेट के अंदर क्या है, आपके प्रोसेसेस ये वेट कर रहे होते हैं कि उन्हें प्रोसेसर जो है वो असाइन हो और वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। रेडी के बाद आती है रनिंग, रनिंग स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। रनिंग स्टेट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, आपके इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। न्यू के अंदर प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी के अंदर वो आपकी मेमोरी में आया, लेकिन वो वेट कर रहा है कि उसको प्रोसेसर जो है वो असाइन हो, वो सीपीयू को असाइन हो ताकि प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सके। रनिंग के अंदर आया, तो रनिंग के अंदर किया, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब वेटिंग स्टेट कौन सी है, वेटिंग स्टेट, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, ठीक है। वेटिंग स्टेट के अंदर क्या है कि आपके प्रोसेसेस अक्सर होता है कि किसी आईओ का वेट कर रहे हैं, उन्हें प्रिंटर चाहिए, उन्हें मेमोरी चाहिए, या फिर कोई भी और चीज़ चाहिए, ठीक है। वेटिंग, तो वेटिंग स्टेट में वो तब आते हैं जब आपके प्रोसेसेस को कोई इवेंट अकर हो, कोई जो है एरर आ गया है, या फिर आप यूँ कह लें वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कोई रिसोर्स का वेट कर रहे हैं, वो उन्हें मिल नहीं रहा, ठीक है। तो उसके वेटिंग के लिए वो किधर आ जाते हैं, वेटिंग स्टेट में आ जाते हैं। फिर जब वो उन्हें असाइन हो जाती है, तो फिर उसके बाद वो दोबारा से रनिंग फॉर्म में चले जाते हैं रन होने के लिए, ठीक है। और टर्मिनेटेड कौन सी स्टेज है, ये लास्ट स्टेट है। इसके अंदर क्या, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन, ठीक है। वो वेट करके रनिंग होके अपनी सारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेती है और टर्मिनेट हो जाती है, सिस्टम को छोड़ देता है, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद। तो ये 5 स्टेट्स थी प्रोसेस की, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटिंग, ठीक है। इन 5 स्टेट्स में किसी को मसला हो तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं। नो मैम, कोई मसला नहीं है। ऑल क्लियर। यहाँ पे डायग्राम से है, देखिए सबसे पहले न्यू स्टेट है, न्यू स्टेट में आपका प्रोसेस क्रिएट हुआ, रेडी स्टेट में वो आया, ठीक है, एडमिट हुआ। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि उसको सीपीयू असाइन हो जाए, ठीक है। वो रनेबल है, एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन अभी उसको प्रोसेसर असाइन नहीं हुआ। फिर जब इसको प्रोसेसर असाइन हो जाएगा, तो यहाँ से किधर चला जाएगा, रनिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। अब रनिंग स्टेट से वो क्या करेगा, वो दोबारा रेडी में भी आ सकता है, वो वेटिंग में भी आ सकता है, ठीक है। कोई इंटरप्ट आ गया रनिंग से, तो वो रेडी में चला गया, दोबारा जब उसकी बारी आएगी तो वो रनिंग में आ जाएगा। या फिर रनिंग से ये है, वो अगर किसी आईओ वगैरह का वेट कर रहा है, किसी रिसोर्स का वेट कर रहा है, उसको मेमोरी नहीं मिल रही या उसको कोई डिवाइस नहीं मिल रहा जिससे उसने अपनी एग्जीक्यूशन पूरी करनी है, तो क्या करेगा, रनिंग से वेटिंग में आ जाएगा, वेट करेगा। जब उसको अपने उसके आईओस मिल जाएंगी, वो अपना दोबारा रेडी में चला जाएगा, और रेडी से फिर रनिंग में जाकर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। इस तरह से ये सर्कल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। और फिर रनिंग से जब वो कंप्लीट कर लेगा अपनी एग्जीक्यूशन, और वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम से एग्जिट हो जाएगा। अब ये वाला जो सर्कल है ना, इसके दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमने समझने हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्केड्यूलर डिस्पैच। अब रेडी के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, 20-30 पड़े हुए हैं या 50 हजारों पड़े हुए हैं। उनमें से आप किस प्रोसेस को उठा के प्रोसेसर को असाइन करना है, किसकी टर्न है, किसकी बारी है, ये स्केड्यूलर करता है, ठीक है। और डिस्पैचर होते हैं वो करते हैं। इनको हम आगे पढ़ते हैं, इन टर्म्स से आगे आना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके। अच्छा, पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, ये क्या होता है?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। जी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। आपने पूछा ना पीसीबी क्या होता है, मैंने बताया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अच्छा, चलें, वो भी अच्छी टर्म है। Information associated with each process also called the task control block or a process control block। ठीक है, अब ये कंट्रोल ब्लॉक होता है, इसको प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं और टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, हर एक प्रोसेस के साथ जो है एसोसिएटेड होता है और इसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, प्रोसेस 1 को क्रिएट किया, उसके साथ उसका पीसीबी लगा दिया जिसके साथ उस प्रोसेस की सारी इंफॉर्मेशन है। प्रोसेस 2 है, उसके साथ जो है उसका पीसीबी लगा दिया जिसके अंदर जो है उसकी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हर एक प्रोसेस जो क्रिएट होता रहेगा उसके साथ उसका पीसीबी अटैच कर देते हैं या फिर टीसीबी अटैच कर देते हैं जिसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब पीसीबी के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? अच्छा, इस यहाँ पे आपने डिफरेंस ये ज़हन में रखना है। पीसीबी और एक और टर्म थी प्रोग्राम काउंटर, पीसी। ठीक है, पीसीबी और पीसी इनके दरमियान डिफरेंस है। पीसीबी क्या है, जहाँ पे ये ब्लॉक है जहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन है, और पीसी प्रोग्राम काउंटर आपको पीछे पढ़ाया था कल या फिर सेकंड लास्ट लेक्चर में। उसमें क्या बताया था कि वो बताता है पीसी प्रोग्राम काउंटर के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपकी कौन सी एग्जीक्यूट होनी है उसकी लोकेशन बताता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है, वो आपने रखना है। अब पीसीबी के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, सबसे पहले प्रोसेस स्टेट आ जाती है। ये बताएगा कि प्रोसेस सिस्टम किस स्टेट के अंदर है, रेडी में है, रनिंग में है, वेटिंग में है, टर्मिनेटिंग में है, किस में है। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर, ठीक है, वही वाली स्टेट। लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू नेक्स्ट एग्जीक्यूट। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर किसके अंदर होता है, पीसीबी के अंदर होता है, और ये बताता है कि नेक्स्ट कौन सी इंस्ट्रक्शन है जिसने एग्जीक्यूट होना है उसकी लोकेशन को इंडिकेट कर देता है, और फिर वहां से जो एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाती है। सीपीयू रजिस्टर, ये क्या सीपीयू रजिस्टर है जिसके अंदर जो तमाम प्रोसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो फास्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर रखी जाती है। सीपीयू स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन होती है कि सीपीयू को जब आपने स्केड्यूल करना है कि किस प्रोसेस को पहले असाइन होना है, किसको बाद में असाइन होना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, किस प्रोसेस की कितनी प्रायोरिटी है और वो किस क्यू के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, इन सब टर्म्स को हमने इन डिटेल पढ़ना है, लेकिन ये स्केजुलिंग इंफॉर्मेशन किधर होती है, पीसीबी के अंदर होती है। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, अब मेमोरी, उस प्रोसेस की मेमोरी से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो भी होगी कि इस प्रोसेस को कितनी मेमोरी एलोकेट हुई है, इसने कितनी यूज़ कर ली है, कितनी इसने रिटर्न कर दी, डी एलोकेट कर दी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन होगी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर सीपीयू उसने कितना यूज़ किया है, उसने क्लॉक टाइम जो है वो कितना लिए, स्टार्ट कब था, एंड कितना था, उसकी लिमिट्स कितनी थी। ठीक है, वो सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिसके अंदर जो उसने आईओ डिवाइसेस उसको कितने जो है एलोकेट हुए हैं, कितने यूज़ किए हैं, कितने टाइम के लिए हुए हैं। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो पीसीबी हर प्रोसेस के साथ जो है एसोसिएटेड होता है सेपरेटली, इसके अंदर उस प्रोसेस से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन पड़ी हुई होती है सारी। नेक्स्ट है सीपीयू स्विच फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। अब हम कहते हैं कि मल्टीपल प्रोसेस हमारे सिस्टम के अंदर चल रहे हैं, तो हमारा सीपीयू है, सीपीयू यहाँ पे हम सिंगल प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल होंगे वो तो मल्टीपल चला लेगा, लेकिन जब एक सिंगल कोर है हमारे पास तो उसने मल्टीपल प्रोसेसेस के दरमियान किस तरह से स्विचिंग करनी है, किस तरह प्रोसेस 1 चलाना है, फिर दूसरे की तरफ जाना है, फिर तीसरे की तरफ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको देखते हैं। दो प्रोसेस है, एक प्रोसेस 0 है, एक प्रोसेस 1 है। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रन कर रहा है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन हो रही है प्रोसेस 0 की। ठीक है, ये एग्जीक्यूट हुआ, एकदम से कोई इंटरप्ट आ गया, कोई सिस्टम कॉल आ गई, प्रोसेस ने मतलब किसी और मोड में जाना, अपना कोई और काम करना है, उसको इंटरप्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोसेस 0 जिसकी एग्जीक्यूशन को अभी आपने रोकना है क्योंकि इंटरप्ट आ गया, तो उसकी जो स्टेट होगी ना उसको आपने सेव कर लेना है पीसीबी के अंदर। ठीक है, पीसीबी 0 मींस प्रोसेस 0 का ये पीसीबी है। ठीक है, उसके अंदर उसकी स्टेट को सेव कर लेना है। स्टेट को सेव इसलिए करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसकी एग्जीक्यूशन को रीलोड हम करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट हो, जितनी पहले उसकी एग्जीक्यूशन होगी है वो सेव रहे और उससे आगे वाला काम करें। ठीक है, अगर हम सेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो स्टार्ट से हमें जो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझाया हुआ है। तो पीसीबी 0 की स्टेट को हमने सेव कर लिया, यहाँ से फिर जो है रीलोड कर दी पीसीबी 1 को। ठीक है, क्योंकि पीसी जो प्रोसेस 0 है वो तो अब किसी और काम के लिए चला गया है, तो अब प्रोसेसर हमारा क्या यहाँ पे फारिग बैठा है, आइडल बैठा हुआ है। ठीक है, आइडल मतलब किसी वर्किंग फॉर्म में नहीं है, तो उसको हमने खाली तो छोड़ना नहीं है, हमने उसकी जो वर्किंग है उसको मैक्सिमाइज ही रखना है हर टाइम। तो हम प्रोसेस 1 जो है उसको स्केड्यूल किया और उसको लोड कर लिया। ठीक है, उसने अपनी जो है वो स्टार्ट कर दी एग्जीक्यूशन,
ठीक है। फिर अब प्रोसेस 1 को अगर जो है कोई इंटरप्ट आया तो उसकी स्टेट को सेव कर देंगे, और जो दूसरा पहले वाला जो है जिसको वहाँ पे रोका हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, उसको जो यहाँ पे रिज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे ये 2 सिर्फ प्रोसेस बताए हुए हैं, सिस्टम के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से जिसको आपने कुछ टाइम के लिए रोकना है उसकी स्टेट को सेव किया, दूसरे वाले को रिज्यूम किया। ठीक है, इस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन चलती रहनी है, और किसी भी टाइम आपने अपने सीपीयू को आइडल नहीं छोड़ना, फारिग नहीं छोड़ना। ठीक है, उससे पूरा पूरा काम लेना है। तो यहाँ पे प्रोसेस टू प्रोसेस किस तरह सीपीयू स्विच करता है ये बताया हुआ है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, थ्रेड। अब थ्रेड क्या होता है? थ्रेड पहले कभी सुना है? थ्रेड क्या होता है यस मैम, मैम। सीपीयूज में होते हैं, जी? पर ये नहीं पता क्या होते क्या हैं। सीपीयूज में होते हैं हम्म मल्टीपल थ्रेड्स। मैम सुना तो है लेकिन आता नहीं है। अच्छा, चले। अच्छा, थ्रेड क्या होता है? हमारे पास एक सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन आप कह लें। मतलब हम कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं ना अपने सीपीयू के ऊपर, तो वो जो एग्जीक्यूशन है उसको हम थ्रेड कह रहे हैं। ठीक है, वो हमें कोई टास्क परफॉर्म करके दे रहा है, वो क्या है हमारे पास? एग्जीक्यूशन परफॉर्म करके दे रहा है, कोई टास्क परफॉर्म करके दे रहा है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमने सीपीयू को ये काम दिया, उसने हमें ये करके दिया है, तो वो क्या है? वो जो यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको हम थ्रेड कहते हैं। ठीक है, प्रोसेस हैज़ अ सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन, मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है उसके पास एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है। वो एट द टाइम एक टास्क ही परफॉर्म कर सकता है क्योंकि उसके पास एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन है। ठीक है, कंसिडर हैविंग मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर्स पर प्रोसेस। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एक प्रोग्राम है उसके मल्टीपल हम लोग सॉरी एक प्रोसेस है उसके मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर बना दें। प्रोग्राम काउंटर जो हमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बताएगा। अगर एक प्रोसेस के मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर है तो वो आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन देगा कि यहाँ से स्टार्ट करें, मल्टीपल लोकेशन बताएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जब हम अपने प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बना देंगे तो हमारा एट द सेम टाइम एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म होने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। इसका एक चैप्टर है वो हमने पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक टर्म आपको बताई गई है थ्रेड्स की। ठीक है, तो एक थ्रेड एक सिंगल टास्क आपका परफॉर्म हो रहा है, तो जब आप मल्टी थ्रेडिंग कर देते हैं तो मीन्स वहाँ पे आप मल्टीपल थ्रेड्स अपने प्रोसेस के अंदर जो है क्रिएट कर देते हैं। तो उससे क्या है, मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल लोकेशन कैन एग्जीक्यूट एट वंस, क्योंकि प्रोसेस के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर दे दिए तो एट वंस वो मल्टीपल लोकेशंस को जो है एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, मल्टीपल जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा। तो मल्टी थ्रेड ऑफ कंट्रोल इसको थ्रेड्स, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग भी इसको कहते हैं कि हमने यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं। मस्ट देन हैव स्टोरेज फॉर थ्रेड्स डिटेल प्रोग्राम काउंटर इन पीसीबी। अच्छा, ठीक है, फिर जब थ्रेड हमने इंक्रीज कर दिए तो वहाँ पे क्या है, उसकी स्टोरेज भी ज़्यादा होगी। ठीक है, हर एक थ्रेड जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन रखने के लिए अलग अलग से अपना जो है पीसीबी जो है उसको रखेगा और उसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन रखेगा। ठीक है, लेकिन ये कि इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जिसको हम इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कि थ्रेड क्या है, हमारे पास एक सिंगल यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, और अगर आपने मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाने हैं अपने सिस्टम से एट वंस तो हम वहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे। प्रोसेस स्केजुलिंग। अब पीछे हमने बात की कि हमारे सिस्टम के अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, उनके दरमियान अब हमने स्केजुलिंग करनी है। उनको जो है एक स्केजुअल में लाना है कि पहले कौन सा प्रोसेस जो है रन होगा, दूसरी दफ़ा कौन सा होगा, तीसरी टर्न किसकी होगी, चौथी किसकी होगी। तो इसको हम कहते हैं प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, कि हम प्रोसेस को स्केजुअल कर देते हैं कब किसकी बारी आएगी। ऐसा हम करते क्यों हैं? मैक्सिमाइज सीपीयू यूज़। ठीक है, ताकि हमारा सीपीयू जो है वो मैक्सिमम यूज़ होता रहे। ठीक है, क्विकली स्विच प्रोसेसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, हम प्रोसेसेस जो हैं उनको क्विकली जो है स्विच करवाते रहते हैं सीपीयू को उनके दरमियान, ताकि जो है हमारा सिस्टम जो है वो टाइम शेयरिंग भी रहे और साथ में उसकी जो यूसेज है वो मैक्सिमाइज हो और किसी भी टाइम पे हमारा सीपीयू जो है वो आइडल ना रहे। ठीक है, अब प्रोसेस स्केजुलर क्या है? प्रोसेस स्केजुलर सेलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू।
अब प्रोसेस स्केजुलर के पीछे मैंने बात की थी कि प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, उनमें से जो आपको उठा के देगा सीपीयू को कि इस प्रोसेस की बारी है एग्जीक्यूट करने की, वो क्या हमारा प्रोसेस स्केजुलर है, जो कि स्केजुअल करेगा कि किसने जाना है, ठीक है। और प्रोसेसेस में से उठा के देगा कि इस टाइम इस प्रोसेस की बारी है, उसको सीपीयू को असाइन कर देगा, ठीक। तो प्रोसेस स्केजुलर सिलेक्ट करेगा अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस, जो पड़े हुए प्रोसेसेस हैं उनमें से सिलेक्ट करेगा फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू, कि नेक्स्ट किसकी टर्न है एग्जीक्यूट होने के लिए। क्लियर? समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। मेंटेन स्केजुलिंग कितनी क्यू स्लाइड्स ऑफ पढ़नी है? प्रोसेसेस। जी, आज कितनी स्लाइड्स पढ़नी है? कितनी स्लाइड्स पढ़नी है? यस मैम। कितनी पढ़नी है? 15 पढ़नी है ना, 2 रहेगी हैं। अच्छा, वो बाकी 2 आप ही पढ़ा दें। ये नहीं पता कितनी पढ़नी है, लेकिन देख लेते हैं, जितना आपको डाइजेस्ट हो जितनी पढ़ लेंगे। अच्छा, ठीक है। मेंटेन स्केजुलिंग क्यू ऑफ प्रोसेसेस। अब यहाँ पे क्या है, जब हम स्केजुलिंग कर रहे हैं तो स्केजुलर क्या है, जो स्केजुलिंग वहाँ पे करके दे रहा है। तो अब हमने कहा है कि हम स्केजुलिंग क्यू बना लेते हैं, ठीक है। मीन्स डिफरेंट क्यू क्या होता है, क्यू स्टैक आप लोगों ने पढ़े होंगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। क्यू क्या है, एक स्पेस होती है, मेमोरी लोकेशन है, जहाँ पे आप अपने प्रोसेसेस को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। बारी बारी रख देंगे, पहले किसकी बारी है, दूसरी किसकी, तीसरी किसकी टर्न है, तो इस तरह से उनको क्यू के अंदर रख देंगे, उनको एक सीक्वेंस में रख देंगे, ठीक है। तो उनको हम स्केजुलिंग क्यू कहते हैं। अब 3 तरह के हमारे पास स्केजुलिंग क्यू है, एक है जॉब क्यू, एक है रेडी क्यू और एक है डिवाइस क्यू, ठीक है। ये तीनों क्यू क्या काम कर रहे हैं। जॉब क्यू, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोसेसेस आपने क्रिएट किए हैं ना, जो बनाए हैं न्यू स्टेट के अंदर, वो सारे किधर होंगे, जॉब क्यू के अंदर, ठीक है। आपने पहले उनको बना के जॉब क्यू के अंदर रख दिया। अब रेडी क्यू के अंदर कौन से प्रोसेसेस आएंगे, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट, ठीक है। रेडी क्यू के अंदर कौन से आएंगे, वो तमाम प्रोसेसेस जो आपकी मेन मेमोरी के अंदर आ गए हैं, आपके रैम के अंदर आ गए हैं, अब वो रेडी है और वेट कर रहे हैं एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। जैसे वहां पे रेडी स्टेट का बताया था ना, तो रेडी स्टेट के साथ ही अटैच किया हुआ होता है रेडी क्यू, जहाँ पे जो है ये पड़े होते हैं प्रोसेसेस, रेडी होते हैं एग्जीक्यूशन के लिए, बस वेट कर रहे होते हैं कि उनको जो है वो सीपीयू असाइन और वो अपने एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट करें, ठीक है। डिवाइस क्यू, डिवाइस क्यू के अंदर कौन से प्रोसेसेस आते हैं, सेट ऑफ प्रोसेसेस वेटिंग फॉर एन आईओ डिवाइसेस, ठीक है। अब जो वहाँ पे वेटिंग स्टेट थी ना, वेटिंग स्टेट के साथ जो पीछे अटैच किया होता है डिवाइस क्यू, जहाँ पे सारे प्रोसेसेस जो कि वेट कर रहे होते हैं वो सारे जो है वहाँ पे वेटिंग क्यू के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, जैसे जैसे उनकी टर्न आती है उनको जो है आईओ मिलती है, या फिर उनकी जो भी नीड है वो फुलफिल होती है, वो वहाँ से जो है फिर आगे अपनी एग्जीक्यूशन के लिए चले जाते हैं। प्रोसेसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यू, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं ये डिफरेंट क्यू के दरमियान जो माइग्रेट हो सकते हैं, ठीक है। कभी वो जॉब क्यू में है, कभी रेडी में है, कभी डिवाइस है, हो सकता है डिवाइस से फिर वो रेडी भी चले जाए रनिंग के लिए जाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है माइग्रेट होते रहते हैं इनके दरमियान। तो प्रोसेस स्केजुलिंग क्या है, उसके लिए स्केजुलर होता है जिसके प्रोसेस को उठा के सीपीयू को असाइन करता है। उसके लिए जो है हम डिफरेंट क्यूज बना लेते हैं अपने प्रोसेसेस को रखने के लिए ताकि आसानी हो जाए, ठीक है। जॉब क्यू होता है, रेडी क्यू होता है और डिवाइस क्यू होता है। अब यहाँ पे उसी पीछे वाली मेरी बात को यहाँ पे ग्राफिकली बताया हुआ है क्यू एक डायग्राम की मदद से। अब यहाँ पे जैसे रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस जो है आ गए हैं, रैम के अंदर आ गए हैं, ये वेट कर रहे हैं कि इनको सीपीयू असाइन हो जाए। सीपीयू असाइन होने के बाद अब हो सकता है कि ये सारी वेटिंग के लिए बताई हुई हैं, ठीक है, डिवाइस क्यू के लिए, ठीक है। अब सीपीयू से प्रोसेस हो सकता है अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाए, हो सकता है उसको कोई आईओ रिक्वेस्ट आ गई है और वो वहाँ पे आईओ क्यू के अंदर चला गया, वहाँ पे वेट कर रहा है, जब आईओ मिलेगी वो उसको सक्सेसफुली करके फिर रेडी में चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है प्रोसेसेस को टाइम स्लाइस जो है वो हम लोग टाइम क्वांटम टाइम स्लाइस हम कहते हैं, ये हम आगे देखेंगे कि हम प्रोसेसेस को टाइम एलोकेट कर देते हैं कि ये वाला प्रोसेस इतने टाइम के लिए चलेगा, ये वाला प्रोसेस इतने टाइम के लिए चलेगा, ठीक है। हो सकता है उसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो गया हो लेकिन अभी उसकी एग्जीक्यूशन जो है कुछ रहती हो,
ठीक है। वो फिर यहाँ पे आके वेट करेगा, फिर दोबारा जब उसकी टर्न होगी वो फिर अगले टाइम क्वांटम के अंदर अपनी जो एग्जीक्यूशन उसको कंप्लीट करेगा। ठीक है। हो सकता है प्रोसेस को कोई इस तरह का काम है कि उसने कोई अपना चाइल्ड जनरेट करना है। ठीक है। प्रोसेसेस की हायरार्की होती है ट्री की फॉर्म के अंदर कि पेरेंट हमारा चाइल्ड है, फिर उसके प्रोसेसेस चाइल्ड है, फिर उसके ग्रैंड चाइल्ड है, जैसे हायरार्की होती है। तो हो सकता है प्रोसेस ने कोई अपना फॉर्क कॉल होती है जिसके थ्रू चाइल्ड को क्रिएट करता है। ठीक है। और वो उसको चाहिए, उसके लिए वेटिंग के अंदर आ जाए। या फिर यूं भी हो सकता है कि वो किसी वेट कर रहा है किसी इंटरप्ट का, कोई इवेंट जो है अकर हो, फिर उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्टेट है कि रेडी से आपका प्रोसेस एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट हो सकता है, ये किसी भी स्टेट में आ सकता है और फिर वहां से दोबारा रेडी में जाकर रनिंग में जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से इसको जो है वो बनाया हुआ है। क्लियर? यस मैम। अच्छा चले आगे है स्केजुलर। ठीक है। पीछे हमने बात की कि हमारे पास जो है सीपीयू स्केजुलर होता है जो कि हमें स्केजुलिंग करके देता है, उठा के देता है किस प्रोसेस की बारी है सीपीयू को असाइन करने की। ठीक है। अब यहाँ पे स्केजुलर भी 3 तरह के हैं। ठीक है। स्केजुलिंग क्यू 3 तरह के हैं और स्केजुलर खुद भी जो है वो 3 तरह के हैं। वो कौन कौन से हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। एक है हमारे पास शॉर्ट टर्म स्केजुलर, एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर और एक है हमारे पास मीडियम टर्म स्केजुलर। ठीक है। इनके क्या क्या काम है इनको जरा फोकस से समझिएगा। शॉर्ट टर्म स्केजुलर को हम सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं। सिलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट सीपीयू। ठीक है। अब आपके प्रोसेसेस जो हैं वो रैम में आके पड़े हुए हैं, रेडी क्यू में आके पड़े हुए हैं। जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है ना सीपीयू स्केजुलर, उसका काम है कि वो वहाँ से रेडी क्यू से आपके प्रोसेस को उठाए और सीपीयू को असाइन कर दे, सीपीयू उसको एलोकेट कर दे ताकि वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दे। ठीक है। सम टाइम ओनली स्केजुलर इन द सिस्टम, सम टाइम यूँ भी होता है कि बाकी लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म स्केजुलर नहीं होते और सिर्फ शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है। ठीक है। क्योंकि मेन काम जो है वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर का है सीपीयू असाइन करने का। शॉर्ट टर्म स्केजुलर इज इन्वोक्ड फ्रीक्वेंटली, मिली सेकेंड इसका टाइम है एंड मस्ट बी फास्ट। इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट टर्म जो स्केजुलर है इसको फ्रीक्वेंटली जो है कॉल की जाती है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस है उन सब की टर्न देने के लिए इसको कॉल किया जाता है। इसको जो है कहा जाता है कि प्रोसेस को उठा के सीपीयू को असाइन कर दे। ठीक है। तो इसका टाइम जो है वो बड़ा शॉर्ट होता है, मिली सेकेंड के अंदर होता है। ये फ़ौरन से वहाँ से उठाता है प्रोसेस और सीपीयू को असाइन कर देता है। ठीक है। इसको बहुत फास्ट होना चाहिए, इसलिए इसका टाइम जो है वो मिली सेकेंड में रखा है। अगर ये ज़्यादा टाइम लेगा फिर तो सारा टाइम इसी पे ही लग जाएगा। ठीक है। सारा टाइम जो है उसको प्रोसेसेस को इधर उधर घुमाते ही लग जाएगा और जो करने वाला काम है वो एग्जीक्यूशन टाइम वो कम होगा। इसलिए इसको जो है बड़ा फास्ट होना चाहिए। दूसरा है हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर जिसको हम जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। इसका क्या काम है, सिलेक्ट विच प्रोसेसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। अब ये इसका काम है कि जब प्रोसेसेस आपके जॉब क्यू के अंदर क्रिएट हुए हैं न्यू स्टेट पे, वहाँ से उठा के रेडी क्यू के अंदर लेके आना। ठीक है। शॉर्ट का काम था कि रेडी से उठा के सीपीयू को असाइन करना, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्केजुलर का क्या काम है कि आपके प्रोसेस को न्यू स्टेट जॉब क्यू से उठा के रेडी क्यू के अंदर लेके आना। तो पहले कौन काम करता है, लॉन्ग टर्म स्केजुलर रेडी क्यू के अंदर लेके आता है और फिर शॉर्ट टर्म स्केजुलर रेडी क्यू से उठा के सीपीयू को असाइन करता है प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज इन्वोक्ड इनफ्रीक्वेंटली। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है इतना फ्रीक्वेंटली कॉल नहीं किया जाता। ठीक है। ये इकट्ठे क्या करता है, एक ही दफ़ा जितने प्रोसेसेस उठाने हैं वहाँ से उठाएगा और रेडी क्यू में ला के रख देगा। लेकिन शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करेगा, 1 बाय 1 वहाँ से उठा के सीपीयू को असाइन करता रहेगा। ठीक है। इसलिए इसका टाइम जो सेकेंड्स और मिनट्स में भी हो सकता है, थोड़ा स्लो होता है। ठीक है। शॉर्ट टर्म से। अब पहले मुझे ये बता दें कि इन दोनों में आपको समझ आ गई है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की, कौन सा स्केजुलर क्या काम कर रहा है ये समझ आ गई है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम आ गया। ठीक है। बाकी लोग भी बता दें ज़रा। ओके। से भी पूछे। अच्छा, शॉर्ट टर्म स्केजुलर हो गया, लॉन्ग टर्म स्केजुलर हो गया। अब लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है उसको क्या काम है, एक और भी इसका काम है, ये हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को जो है कंट्रोल करता है। ये क्वेश्चन वैसे आपसे करना चाहिए, आप लोग बताएं। नहीं आ रही मैम।